नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज में एच के सागर। आपको बता दें सेक्टर 18 रोहिणी में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ रोटी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुखबीर शर्मा जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे रोटी आंदोलन के तहत ये क्या कार्यक्रम कराने जा रहे हैं। रोटी आंदोलन जो आपने मूवमेंट छेड़ा है, इसके तहत आप किन किन इलाकों को रोटी की मुहैया कराएंगे जिनको जरूरत है? देखिए, रोटी तो भगवान मुहैया कराते हैं, हम तो एक साधन हैं, हम तो एक उनके वॉलंटियर हैं और हम कोशिश करते हैं, एरिया नहीं, हम देश की बात कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय मूवमेंट है और ये कश्मीर से शुरू हुई है और ये नीचे तक जा रही है, कन्याकुमारी तक जा रही है, तो पूरा भारत हमारे लिए कार्य क्षेत्र है। तो ये आप कब तक इसको जारी रखेंगे? जब तक इस शरीर में सांस रहेगा, जब तक ये जारी रहेगा। या कोरोना का देखते हुए जब तक कोरोना काल है तभी तक रहेगा? नो, कोरोना तो एक इस समय हमारे लिए प्रायोरिटी है, इसमें लोग ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हैं, इसलिए कोरोना इस समय को हमने पर्टिकुलरली पकड़ा। इसके अलावा रोटी के अलावा और क्या क्या चीज़ें ज़रूरतमंदों को आप मुहैया कराएंगे? हम इसमें मास्क हैं, ऑक्सीमीटर हैं, थर्मामीटर हैं, पीपी किट्स हैं और सैनिटाइजर्स हैं। जो कोरोना काल में जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो सब हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आपके दिमाग में या जहन में ये ख्याल क्यों आया कि लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मुहैया कराई जाए? कोरोना में जिस हिसाब से मौतें हुई उसको देखते हुए या कोई और रीजन? हाँ, मैं मदद नहीं कर पाया, हजारों लोग मदद मांगते रहे, बहुत कम लोगों की मैं हेल्प कर पाया और तब मेरा मन में ये आया कि जीवन बचाना ही जीवन में सबसे बड़ी बात है। अगर हम कोई जीवन बचा पाएँ, चाहे भूख से बचा पाएँ, बीमारी से बचा पाएँ, तो उससे बड़ा कोई नेक कार्य नहीं होगा। तो हमारा जो काम है वो जीवन बचाना है और कोरोना काल ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी। हमारे कई साथी चले गए, हमारे कोई जानने वाले रिश्तेदार दोस्त जिन लोग मेरे साथ काम कर रहे थे उसमें से काफ़ी लोग चले गए, तो तकलीफ़ हुई, उस तकलीफ़ को महसूस किया। और ये रोटी मूवमेंट में हम लोग बड़ा अभी एक ब्लड बैंक क्योंकि बनाने जा रहे हैं, उसका प्रपोजल है और एक हाई लेवल की एक एम्बुलेंस हम लोग लाने जा रहे हैं जिसमें अब जो एम्बुलेंस है उसमें सारी फैसिलिटी होंगी ताकि किसी गरीब को हम वो सब फैसिलिटी प्रोवाइड करके हम उसके जीवन को बचा सकें। तो सिर्फ जीवन बचाना ही हमारा मकसद है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। एक अंतिम सवाल, जहाँ पे सरकार ने सबको अपने लिए मरने के लिए छोड़ दिया, सरकार जो मुहैया करा सकती थी वो भी चीज़ मुहैया न कराई, इसमें आप आगे बढ़कर आए हैं तो आप क्या कहेंगे? ये मैं नहीं मानता कि किसी सरकार ने किसी को मरने के लिए छोड़ दिया हो। सरकारों ने, सभी सरकार, किसी पार्टी की सरकार हो, सब ने ये कोशिश किया है कि जीवन बचे और वो लगे रहे। तो जीवन बचाने में कोई मारना कोई किसी को चाहता नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो। राजनीति और राजनीतिक लोग एक दूसरे पे जो भी लांछन वांछन लगाते रहते हैं, तो ये हमारा सोशल मूवमेंट है, सेवा ही हमारा धर्म है। तो सेवा के बीच में हम किसी को कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते और मुझे तो सब लोग अच्छे लगते हैं, सब पार्टियां अच्छी लगती हैं, सब लीडर्स अच्छे लगते हैं जब वो सेवा करते हैं। तो सेवा अपने आप में वही परमात्मा है और सेवा ही सब कुछ है, उस सेवा के लिए ही हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो रोटी मूवमेंट ही नाम क्यों? रोटी मूवमेंट इसलिए हमने इनका नाम रखा क्योंकि रोटी के बिना तो चाहे कोई भी है सामाजिक प्राणी चल ही नहीं सकता। रोटी की सबको जरूरत है और रोटी के लिए आदमी मेहनत मजदूरी और रोटी कमाने के लिए ही काम करता है। तो रोटी मूवमेंट इसलिए हमने रखा कि रोटी के बिना मानव का जीवन चल ही नहीं सकता। तो रोटी गरीब आदमी को मिले। जिस तरीके से आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है और हमारी महामारी के तहत हमारा जो रोटी मूवमेंट है, उस रोटी मूवमेंट में हमारे बहुत से मजदूर लोग, हमारे जो गरीब लोग हैं वो प्लान कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है रोटी मूवमेंट के माध्यम से कि उनको रोटी मिले और वो अपनी जगह रहें ताकि उनको कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आप रोटी मूवमेंट अपने ही इलाके में चलाएंगे या और भी कहीं इलाके में चलाएंगे, दिल्ली क्षेत्र में? ऐसा है, रोटी मूवमेंट जो आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित सुखबीर शर्मा जी ने अपना पूरा जीवन जो है ना गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए उन्होंने लगाया है और वो जो ये हमारे पूरे देश में रोटी मूवमेंट जो हमारा चल रहा है, कई स्टेटों में चल रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटका और अभी कई स्टेटों में स्टार्ट होने वाला है। अब हमारा दिल्ली में भी स्टार्ट हो गया है।
तो हमने जहाँ जहाँ जरूरत होगी हम वहाँ इसको रोटी मूवमेंट को लेके जाएंगे। और रोटी मूवमेंट के लिए जो गरीबों के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे हमें उसे सरकारों से लड़ाई लड़नी पड़े उनके हक के लिए, उनके लिए कोई भी मांग करनी पड़े, कोई भी संगठन, कोई भी सामाजिक संस्था हमारे साथ अगर मिलकर काम करना चाहती है रोटी मूवमेंट में, हम उसका सहयोग लेकर इस संगठन को चलाएंगे।